दोस्तों आज के समय में भले ही क्रिकेट की दुनिया में बड़े बड़े कैमरास आ गए हैं, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज आ गई है जिसकी मदद से फील्ड पर हो रहे छोटी से छोटी बारीकी को आसानी से कैप्चर करके उसके सही और गलत के बीच फासला लगाया जा सकता है। जैसे कि अल्ट्रा एज टेक्नोलॉजी और तो और बड़े बड़े कैमरास की मदद से अगर कोई भी खिलाड़ी रन आउट होता है तो उसका बैट कितने सेंटीमीटर हवा में था, इतनी छोटी से छोटी जानकारी को भी आज के तारीख में आसानी से पता लगाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ दुख की बात यह है कि जब हमारे क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का समय था तब टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं थी और उस वक्त जो निर्णय लिया जाता था वो सीधे सीधे फील्ड पर खड़ा अंपायर ही लिया करता था, जिस वजह से अंपायर कई बार अपने निजी फायदे के लिए गलत डिसीजन दे देते थे। और आपको ये जानकर झटका लगने वाला है कि एक बार अंपायर इंडिया के खिलाफ वर्ल्ड कप में भी गलत डिसीजन दिए हुए हैं, वो भी आपको बता दे कि सचिन तेंदुलकर के खिलाफ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अंपायर द्वारा दिए गए 10 सबसे बड़े गलत डिसीजंस के बारे में जानेंगे, जिसको देखने के बाद आपको साफ पता लगेगा कि फील्ड पर अंपायर द्वारा चीटिंग की गई है। और अंपायर अगर चीटिंग ना करते तो आज हमारे पास 8 एशिया कप ट्रॉफी होती और पाकिस्तान के पास सिर्फ एक। तो चलिए दोस्तों जानते हैं क्रिकेट के एक और डार्क साइड के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट सनी भारद्वाज। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10। वैसे तो हम लोग जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर के नाम 100 शतकों का रिकॉर्ड है, पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सचिन ने अपने पूरे अंतरराष्ट्रीय कैरियर में 28 बार 90 से 99 रन के बीच आउट हो चुके हैं, जिसमें 18 बार सचिन अंपायर के गलत निर्णय का शिकार हुए हैं, जिसकी एक झलक आप यहाँ देख सकते हैं। ये गेंद सचिन के बाजुओं में लगी, जिसे साफ देखा जा सकता है, पर अंपायर ने सचिन को आउट करार दिया, जिसको बाद में स्लो मोशन में भी देखा गया। हालांकि इस मैच के बाद दर्शकों ने अंपायर की काफी आलोचना भी की, पर इससे अंपायर को कोई फर्क नहीं पड़ा। नंबर 9। हालांकि ऑस्ट्रेलिया टीम क्रिकेट के मैदान पर जितना अपने बेहतरीन प्रदर्शन के लिए मशहूर है, उतना ही वो ये टीम बेईमानी के लिए भी जानी जाती है। काफी बार इस टीम के खिलाड़ी को मैदान पर चीटिंग करते हुए देखा गया है, पर वो कहते हैं ना, वक्त सबका बदलता है। अब यही देख लीजिए, बॉल रिकी पॉन्टिंग के सर से टकराकर विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई, पर अंपायर ने पॉन्टिंग को आउट करार दिया। अंपायर के डिसीजन को चैलेंज न करने वाले नियम की वजह से पॉन्टिंग को मजबूरन वापस जाना पड़ा। तो चलिए अब जानते हैं इस सूची में नंबर 8 के बारे में। नंबर 8। कई बार एक विकेट पूरा मैच बदल देती है। ऐसे में कोई खिलाड़ी अगर खुद की गलती की बजाय अंपायर की गलती की वजह से आउट होता है तो उस खिलाड़ी को कितना गुस्सा आता होगा। ऐसा ही कुछ हुआ इंग्लैंड के फ्लिंटॉफ के साथ। गेंद बैट पर लगी भी नहीं और अंपायर ने आउट दे दिया। हालांकि साफ दिख रहा है कि वो नॉट आउट हैं, पर फ्लिंटॉफ को मजबूरन वापस जाना पड़ा और इस एक विकेट की वजह से इंग्लैंड ये मैच हार गई। तो चलिए अब बढ़ते हैं नंबर 7 की तरफ। नंबर 7। ये वाकया ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच हुए एक मैच का है। दरअसल माइक हसी बैटिंग कर रहे थे और बॉल भी उनके बल्ले से लगकर स्लिप में खड़े महिला जयवर्धनों के हाथों में चली गई, जिसके बाद पूरी टीम सेलिब्रेट करने लगी, पर अंपायर ने इसको नकार दिया। हालांकि बाद में दोनों अंपायर ने आपस में कुछ बातें भी की, इसके बावजूद हसी को नॉट आउट करार दिया गया। ये इतना आसान डिसीजन था कि इसको देख के कोई बच्चा भी बता देता कि हसी आउट थे, पर पता नहीं अंपायर से इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। तो चलिए अब जानते हैं नंबर 6 के बारे में। नंबर 6। वैसे तो कभी कभी फील्ड अंपायर से भी गलती होनी लाजमी है, क्योंकि भाई वो भी तो इंसान ही है ना। पर इस मैच के दौरान तो कुछ गजब ही हो गया। दरअसल रन आउट की अपील पर जब फील्ड अंपायर ने थर्ड अंपायर की तरफ इशारा किया तो थर्ड अंपायर ने इस बॉल को कई बार स्लो मोशन में भी देखा और देखने के बाद ये पता लगा कि बल्लेबाज नॉट आउट है। इसके बावजूद थर्ड अंपायर ने उन्हें आउट करार दिया, जिसको देख वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह गए और बल्लेबाज को भी बिना गलती के वापस जाना पड़ा। तो आगे इस सूची में अब नंबर 5 पे है। नंबर 5। दोस्तों वैसे तो डीआरएस को लोग धोनी रिव्यू सिस्टम कहते हैं, पर डीआरएस का नियम आने से पहले धोनी भी अंपायर के गलत निर्णय का कई बार शिकार हो चुके हैं, पर इस बार तो हद ही हो गई। बल्लेबाजी के दौरान ना तो गेंद धोनी के बल्ले से लगी और ना ही रिकी पॉन्टिंग इस कैच को अच्छी तरह पकड़ पाए। इसके बावजूद उन्हें आउट करार दिया गया। अंपायर की बेवकूफी तो देखो, उन्होंने थर्ड अंपायर से पूछने की बजाय रिकी पॉन्टिंग से कैच की पुष्टि की और आउट दे दिया, जिसके बाद इस बात पे काफी बवाल भी हुआ। तो अब चलते हैं नंबर 4 की तरफ। नंबर 4। यूं तो एवी डिविलियर्स को एक ईमानदार और जेंटलमैन खिलाड़ी कहा जाता है, पर इंडिया के साथ इस मैच के दौरान उन्होंने बिल्कुल भी ईमानदारी नहीं दिखाई। गेंद उनके बल्ले से लगकर सीधे सचिन के हाथों में चली गई। इसके बाद सभी खिलाड़ी जश्न मनाने लगे, पर अंपायर शायद किसी और ख्यालों में ही डूबे हुए थे और उन्होंने इसे नॉट आउट करार दिया। हालांकि खिलाड़ियों ने काफी देर तक अंपायर से बात भी की, पर आखिरकार एवी डिविलियर्स को नॉट आउट करार दिया गया। तो अब आगे बढ़ते हुए नंबर 3 के बारे में जानते हैं। नंबर 3। कई बार
अंपायर्स की छोटी मोटी गलतियां तो हम सभी नजरअंदाज कर देते हैं, पर कई बार अंपायर्स के कुछ निर्णय सारी हदें पार कर देते हैं। अब ये देखिए, न जाने अंपायर ने कौन सा चश्मा लगा रखा था जो कि इतना साफ डिसीजन भी इन्होंने गलत दे दिया, जिसको साफ तौर से देखा जा सकता है। पर भाई अंपायर के खिलाफ कोई भी नहीं जा सकता है और अंपायर की इस गलती की वजह से साउथ अफ्रीका टीम ये मैच हार गई। आगे चलते हुए नंबर 2 के बारे में जानते हैं। नंबर 2, इस सूची में एक बार फिर सचिन तेंदुलकर का नाम आता है, क्योंकि सचिन ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा अंपायर के गलत डिसीजन का सामना किया था, जिसको आप यहाँ खुद देख सकते हैं। जाने क्या सोच के अंपायर स्टीव बकनर ने सचिन को आउट करार दिया। हालांकि अंपायर के इस निर्णय से सचिन भी काफी निराश हुए, पर डीआरएस सिस्टम न होने की वजह से सचिन को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। नंबर 1, जब डीआरएस सिस्टम नहीं था, थोड़े से भी डाउट होने पे निर्णय थर्ड अंपायर से देने की मांग करते थे, पर कई अंपायर्स इतने बेकार थे कि निर्णय थर्ड अंपायर को भी देने में उनको तकलीफ थी। ये देखिए, पहले लगभग सभी रनआउट के निर्णय थर्ड अंपायर ही लेते थे, पर यहाँ पूरी टीम की अपील के बावजूद अंपायर ने खुद निर्णय ले लिया और ये अंपायर का गलत डिसीजन था, जिसको आप खुद भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी वीडियो जिसमें हमने अंपायर द्वारा दिए गए 10 गलत डिसीजंस के बारे में बताया है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके खेल से जुड़े ऐसे बेहतरीन वीडियोस के लिए राइजन इंडिया स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करें।